जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी एक अच्छी, प्यारी और सकारात्मक सोच हमेशा हमें खुश रखती है, हमारे दिमाग को शांत रखती है। भाई देखिए, यदि हम शांत होंगे, खुश होंगे तो बस अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ेंगे ना, अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो कैसे हैं आप सब? मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी समय हो गया ना ये लाइन सुने हुए। जी हाँ, स्वस्थ, खुश, हैप्पीनेस, स्माइल, यही तो है बस मेरा मोटिव। हमें हर कठिनाई और परेशानी में भी खुश रहना है, शांत रहना है, अच्छा सोचना है। तो चलिए भाई, ये सारी बातें तो बहुत हो चुकी हैं। अब दोस्तों, एक शब्द बोलती हूँ जिसमें समाई हुई है पूरी दुनिया। देखिए देखिए, आप सब भी अच्छे से जानते हैं, वो शब्द है माँ, जिसे हम कई नामों से पुकारते हैं। मम्मी, मम्मा और माता, कुछ भी, जो भी हम कहते हैं अपनी माँ को। माँ, आई थिंक माँ कहते ही हम सबके सामने एक तस्वीर सी बन जाती है। कैसी तस्वीर? वो तस्वीर जो होती है त्याग और ममता की। एक मूर्ति, एक ऐसी मूर्ति जो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, 24 घंटे, हर समय। न थकती है, न रुकती है, ना कभी परेशान और दुखी होती है। बस स्नेह, ममता, प्यार, त्याग, बलिदान और ना जाने कितने शब्द हैं, अनगिनत, असंख्य, इस माँ के लिए। माँ को हम केवल कुछ लाइनों में, कुछ वाक्यों में परिभाषित नहीं कर सकते। कोई उपमा नहीं है माँ की, कोई तुलना नहीं है माँ की, कोई बराबरी नहीं है माँ की। हम बच्चे चाहे कितना भी कर लें, कितना भी, हम अपनी माँ की बराबरी, उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अब आप कहेंगे रेखा जी, ये तो हम सब जानते हैं ना, तो अब आप आज कुछ नया क्या लेकर आई हैं अपनी पॉजिटिविटी में? माँ के पीछे, इस त्याग की मूर्ति के पीछे, इस स्नेह और ममता की, बलिदान और कर्तव्यों की, फर्ज की देवी के पीछे एक इंसान भी है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, एक जीता जागता इंसान, जिसके भी दिल धड़कता है, जिसकी भी इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, न जाने कब से। माँ कोई लोहे की बनी नहीं होती है, माँ में भी हाड़, हड्डी और मांस होता है। उसमें भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो हर्ट भी होती हैं, दुखी होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं जो टूटती हैं, सपने जो उसकी बिखरते हैं, इच्छाएं जो उसकी कभी पूर्ण नहीं हो पाती। माँ, जिसे हम केवल अपने आदेशों की पूर्ति के लिए समझते हैं, बस हमने माँ पर हुक्म चला दिया कि भाई माँ हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारे लिए न जाने कितना सेक्रीफाइस किया, कितने कर्तव्यों को निभाया, अपने अधिकारों की मांग नहीं की, अपना हक होते हुए भी कभी उन पर अपना हक नहीं जताया। हर समय, हर पल बस करती रही, करती रही, करती रही। पर मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों हम अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? क्यों हम ख्याल नहीं रखते कि शायद हमारी माँ को भी हमसे कुछ चाहिए? देखिए, माँ है,
बोलेगी तो कुछ नहीं, रिएक्ट भी नहीं करेगी। सोचिए जब कभी हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं अपनी माँ पर, शायद कुछ थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी हो जाता है हमारा, लेकिन फिर भी उस समय भी हमारी माँ बड़े प्यार से, बड़ी ममता और स्नेह से सॉरी बोल देती है, अपनी गलती मान लेती है, जबकि उसकी गलती होती भी नहीं। यही होती है ना माँ। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं, हम बच्चों का ये कर्तव्य नहीं कि हम भी अपनी माँ के पीछे छिपे उस इंसान को समझें, उसकी भावनाओं की कद्र करें। जो चीज हम अपने लिए महसूस करते हैं, अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए बुनते हैं सपने, देखते हैं ख्वाब, उनमें से क्या हम थोड़ा सा अपनी माँ के लिए नहीं सोच सकते? माँ का काम सिर्फ देना ही देना होता है? क्या माँ का काम सिर्फ करना ही करना होता है? समय के साथ साथ जिन कर्तव्यों और बोझ के तले उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं, उसके सपने सब दब चुके हैं, जिन पर धूल जम चुकी है, क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम उन्हें फिर से साफ करें, फिर से अपनी माँ के पीछे छिपे उस व्यक्ति के सपनों को उड़ान दें, उन्हें समझें। एक इंसान देखिएगा उस माँ को, उसके खिलते हुए चेहरे को, उसकी व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को, क्योंकि केवल उसके बाहरी रूप को नहीं, उसके अंदर छिपे एक इंसान को भी उसके बच्चों ने समझा है, उसके परिवार के लोगों ने समझा है। तुम भी इस परिवार में बराबरी का हक रखती हो। तुम्हारा काम केवल करना ही नहीं है, करवाना भी है, लेना भी है, प्राप्त करना भी है। परिवार के इस मजबूत पिलर को, स्तंभ को, मुख्य आधार को केवल माँ के रूप में मत देखिएगा, एक इंसान भी समझिएगा। लगी मेरी आज की पॉजिटिविटी है ना सोचने लायक? और रियली सच में ये एक कटु सत्य है जिसे हम सबने अनदेखा कर दिया है, हमने महत्व ही नहीं दिया है। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना आज से, अभी से, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, देर आया दुरुस्त आया। तो मिलती रहूंगी आपसे ऐसे ही स्माइल करते हुए, खुशियां बिखेरते हुए, आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से। प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाते रहिएगा।